प्रोसेस मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है स्केड्यूलर्स। प्रोसेस स्केड्यूलर से पहले हम देखते हैं प्रोसेस स्केड्यूलिंग क्या होती है। प्रोसेस स्केड्यूलिंग ये होती है कि आपने प्रोसेस को किस तरह से हैंडल करना है जब उसको सीपीयू किस तरह से देना है, सीपीयू में उसकी जो प्रोसेसिंग होगी उसको किस तरह से किसी भी सीपीयू में प्रोसेस को एक्टिव करना है या प्रोसेस को रिमूव करना है, कब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, ये सारा प्रोसेस स्केड्यूलिंग करता है। यानी आपने सीपीयू में स्केड्यूल कर देना प्रोसेस को, ठीक है, तब कब कौन से प्रोसेस ने वहाँ पे एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। और इसके मल्टी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन का अच्छा, यहाँ पे जो मल्टी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन का डायग्राम पार्ट है कि उसमें रोल प्ले करता है मल्टीपल प्रोग्राम्स को जो है हैंडल करने में या उनको मैनेज करने में। बेसिकली प्रोसेस स्केड्यूलिंग का मकसद ही प्रोसेस को हैंडल करना है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस होते हैं एट अ टाइम, तो उनको कब कौन सा प्रोसेस रन होगा, कब कौन सा प्रोसेस कब कहाँ पे होगा, ये प्रोसेस स्केड्यूलिंग ही करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं जो अलाउ करते हैं कि हम एट अ टाइम एक से ज़्यादा प्रोसेस को जो है रन अलाउ करें मेमोरी में जाने के लिए, ठीक है। और उनको ये अलाउ करते हैं कि वो सीपीयू प्रोसेस को शेयर कर सकते हैं। सीपीयू प्रोसेस को शेयर करने का मतलब एट टाइम हम सीपीयू में प्रोसेसेस काफ़ी ज़्यादा देते हैं और उनको स्केड्यूलर जो है वो हमारा स्केड्यूलर्स करते हैं। अब स्केड्यूलर्स कैसे हैंडल करते हैं, ये हम स्केड्यूलर्स जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्होंने प्रोसेस को स्केड्यूल करने में हेल्प करने इन वेरियस वेज, ठीक है। इनका काम क्या है कि जॉब सेलेक्ट करना है, कब कौन सा जॉब सिस्टम में जाएगा, कब कौन सा जॉब रन होगा, ये सारा का सारा काम इन स्केड्यूलर्स ने करना है, ठीक है। 3 तरह के हमारे पास स्केड्यूलर थे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म स्केड्यूलर। जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है सीपीयू स्केड्यूलर भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर जॉब स्केड्यूलर या प्रोसेस स्केड्यूलर, क्योंकि जॉब का मतलब यहाँ पे प्रोसेस ही है। और जो लास्ट में हमारा मीडियम स्केड्यूलर, ये 3 तरह के हमारे पास स्केड्यूलर हैं जो मल्टीपल प्रोसेसेस को हमें हैंडल करने में, उनको एग्जीक्यूट, उनमें कब कौन सा प्रोसेस रन करेगा, कब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, या इन सारी चीज़ों को हैंडल करने में स्केड्यूलर हमें हेल्प करते हैं। अब इन सारे स्केड्यूल्स का एक सेपरेट वर्क है, सेपरेट काम है, सेपरेट पर्पस है, लेकिन इनका मेन मकसद यही है इन तीनों का कि इन्होंने डिग्री और मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करना, से कंट्रोल करना है। इन तीनों का मेन पर्पस यही है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, हम पहले लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर देखेंगे। फर्स्ट पे लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर ही का काम आता है। जब हमने प्रोसेस स्टेट में देखा था, पहली जब स्टेट क्रिएट होती है, जब प्रोसेस क्रिएट होता है, वो कहाँ पे होता है, वो न्यू स्टेट में होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। उसे न्यू स्टेट में कहा जाता है और वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। फिर उसके बाद न्यू स्टेट से वो जब रेडी स्टेट में जाता है, इसका मतलब ये है कि वो अब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में चला गया है, ठीक है। अब वो रेडी स्टेट में है, रेडी टू एग्जीक्यूट है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर हमारे जॉब स्केड्यूलर से जॉब को स्केड्यूल करना, बेसिकली प्रोसेसेस को स्केड्यूल करना है, प्रोसेसेस को जो है न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में भेजना है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। अच्छा, अब जो है हमारे लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स हैं, जो जॉब स्केड्यूलर्स भी हैं, इन्होंने क्या करना है, मैंने न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में भेज देना है प्रोसेस को, यानी प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में भेज देना, तो बता देना रेडी टू एग्जीक्यूट है प्रोसेस। अब ये क्या करता है, ये भी डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, उसको रिड्यूस करता है। किस तरह से, अब देखो हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोसेस होते हैं, आईओ बाउंड होते हैं, कुछ सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, अमंग द जॉब प्रोसेसेस में कुछ को आईओ डिवाइसेस चाहिए होती हैं, कुछ को रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कोई ना कोई, यानी हर एक की अपनी डिमांड होती है, ठीक है। उसको कुछ विदाउट आईओ डिवाइस यानी हो जाते हैं, कुछ को सीपीयू चाहिए होता है, कुछ को आईओ चाहिए होता है, तो वो क्या करेगा, एक परफेक्ट मिक्सचर बना देगा इन प्रोसेसेस का, है प्रोसेस का लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। क्यों इसकी वजह क्या है, हमें पता है जब कोई प्रोसेस आईओ के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो किस में चला जाता है,
वो वेट ब्लॉक स्टेट में चला जाता है, यानी हमारी रनिंग स्टेट से वेट स्टेट में उसने चला जाना है अगर उसको आयो चाहिए। अगर हम सारे प्रोसेस पहले ऐसे स्केड्यूल कर देंगे, सारे रेडी एग्जीक्यूट में ऐसे क्यू में ऐसे प्रोसेस 5 प्रोसेस हम पहले ऐसे लगा देते हैं जिनको आयो चाहिए, तो सीपीयू क्या करेगा, बार बार उनको, क्योंकि सीपीयू ने एग्जीक्यूशन में उसको इशू होगा, क्यों इशू होगा, क्योंकि जो भी प्रोसेस आ रहा है उससे वो उसे आयो रिक्वेस्ट चाहिए, उसे आयो चाहिए, वो क्या करेगा, बार बार प्रोसेस को वेट स्टेट में भेजता रहेगा। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में रहेंगे। इसलिए हमें एक मिक्स ऑफ द प्रोसेस बनाना है जिसमें आयो बॉन्ड और सीपीयू बॉन्ड मिक्स से हों, तो वो किसका काम है, वो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का काम है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर की बात करें, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर की, अब जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जिसे हम सीपीयू स्केड्यूलर भी कहते हैं, इसका क्या काम है, मेन पर्पस सबका ये है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हमने रिड्यूस करना है, ठीक है। अब सीपीयू स्केड्यूलर इसको कहते हैं, इससे क्या करना है, रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में प्रोसेस को भेज देना है, ठीक है, जो है प्रोसेस को रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में भेज देना है, सीपीयू डिस्पैच कर देना है, ठीक है। अब इससे क्या होगी, सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अब इसमें क्या इसका काम ये है कि कब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए डिस्पैच होगा सीपीयू से, ठीक है, ये इसका काम है करना, कि इसने क्या है कहना है कब कौन सा प्रोसेस जाएगा, कौन सा प्रोसेस नहीं जाएगा, वो इसने देखना है, हैंडल करना है, ताकि क्या हो, कोई भी ज़्यादा देर तक रेडी क्यू में ना रहे, क्योंकि ज़्यादा देर तक रेडी क्यू में अगर ऐसा हो कि कोई सीपीयू कोई प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, सीपीयू बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, वो पहले चला जाता है, तो ऐसे क्या होगा, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस आते रहेंगे, वो जो पहला प्रोसेस जिसका हाई बर्स्ट टाइम है वो चलता वही अभी तक सीपीयू ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो ही जा रहा है, वहाँ पे रेडी स्टेट में हमारे पास प्रोसेस आते जा रहे हैं, वेट करते जा रहे हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए। इससे क्या होती है, स्टार्वेशन क्रिएट होती है, क्योंकि भूख बढ़ती जाती है उनकी, या जितनी देर तक जाते हैं कि वो वेट करेंगे उनकी भूख बढ़ती जाएगी। इस सारे प्रोसेस को स्टार्वेशन प्रोसेस कहते हैं। और शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का काम यही है कि वो स्टार्वेशन वाली प्रॉब्लम ना आने दें, वो इस तरह से सीपीयूज को प्रोसेसेस को डिस्पैच करें सीपीयू में कि प्रोसेस जो है वो रन होते जाए, एग्जीक्यूट होते जाए, कोई भी प्रोसेस ज़्यादा देर तक रेडी क्यू में वेट ना करना पड़े किसी को। अब नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट जो है मीडियम टर्म स्केड्यूलर है। मीडियम टर्म स्केड्यूलर है, इसका क्या काम है, अब मीडियम टर्म स्केड्यूलर का काम है स्वैपिंग करना। स्वैपिंग किस में करना है, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी, प्रोसेसेस को स्वैप करते रहना। क्यों ऐसे करना है, इसलिए ऐसे करना है क्योंकि हमने प्रोसेस स्टेट में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी भी प्रोसेस को जो है वो सीपीयू जो है मेन मेमोरी जब भी फुल होती है तो जो हाई प्रायोरिटी सीपीयू है प्रोसेस है उसको सस्पेंड सिचुएशन में भेज दिया जाता है, सस्पेंड स्टेट में भेज दिया जाता है, क्योंकि सीपीयू जो हमारे पास मेन मेमोरी है वहाँ पे तो स्पेस फुल होती है, तो उससे क्या आता है वो हमारे सस्पेंड स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन मीडियम टर्म स्केड्यूलर ने इसी प्रॉब्लम को हैंडल करना है। उसे क्या करना है कि मेन मेमोरी से वो वाले प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में भेज देगा जिसकी प्रायोरिटी कम है, और इस तरह क्या होगा, मेन मेमोरी में स्पेस खाली होगी और जो प्रोसेस सस्पेंड स्टेट में थे वो क्या होंगे, वो मेन मेमोरी में आ जाएंगे, ठीक है। अब जो वो प्रोसेस मेन मेमोरी में इससे मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। अब जो मेन मेमोरी में प्रोसेसेस आए थे वो क्या होंगे, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो हम जो सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस हमने भेजे थे मीडियम टर्म स्केड्यूलर ने जो सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस भेजे थे वो क्या करेगा, वो वापस मेन मेमोरी में भेज देगा और उनकी एग्जीक्यूशन वापस रिज्यूम हो जाएगी, ठीक है, वो रेडी स्टेट में अपनी वापस आ जाएंगे। तो ये मीडियम टर्म स्केड्यूलर का काम था, स्वैपिंग करना, ताकि प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग वो इम्प्रूव हो जाए। तो अब डिफरेंस क्या है, जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर वो जॉब स्केड्यूलर होता है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर सीपीयू स्केड्यूलर होता है जिससे सीपीयू डिस्पैच करनी है और लॉन्ग टर्म ने प्रोसेस को स्केड्यूल करना है।
और मीडियम टर्म स्केड्यूलर का क्या काम है, प्रोसेस स्वैपिंग करनी है उसने, प्रोसेस मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी, यानी रेडी स्टेट टू न्यू, न्यू टू रेडी स्टेट। ठीक है, अब इन तीनों का काम यही है कि इन्होंने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रिड्यूस कर देनी है। जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है, जो सीपीयू डिस्पैच करता है, वो उसका कंट्रोल ओवर कम होता है मल्टी प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री पे उसके लिए से जो है सीपीयू को बस एग्जीक्यूशन के लिए भेजना होता है, उसने सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसेस को भेजना होता है, तो उससे वो है इतनी कंट्रोल ओवर नहीं होती है, क्योंकि सीपीयू ने तो प्रोसेस सबने एग्जीक्यूट होना ही होना है, कम टाइम वाले हों या लार्जर टाइम वाले हों। ठीक है, अब स्पीड जो है वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर से कम होती है इसकी, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने बस एग्जीक्यूशन के लिए भेजते जाया, एग्जीक्यूशन के लिए उसको कब कौन सा एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा उससे स्केड्यूल कर देने हैं, डिस्पैच कर देना है सीपीयू को डिस्पैच सीपीयू कर देना है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि प्रोसेस को उसने प्रॉपरली जो है न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लोड करना होता है। ठीक है, और तो क्योंकि अब इस चीज़ का स्लो प्रोसेस क्यों है, क्योंकि अब प्रोसेस ने जल्दी जल्दी तो क्रिएट होते नहीं है, प्रोसेस को टाइम लगता है क्रिएट होने में, तो उस टाइम क्रिएशन की वजह से जो टाइम क्रिएट होता है इसका ये इसकी स्पीड थोड़ी सी, क्योंकि ऐसे फौरन तो नहीं भेजते जाने रेडी स्टेट में, जब कोई प्रोसेस क्रिएट होगा तभी रेडी स्टेट में भेजेगा, मतलब इस प्रोसेस में न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में भेजने के लिए प्रोसेसेस को टाइम लेगा ये। अब इसकी स्पीड मीडियम टर्म की बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग होती है। टाइम शेयरिंग सिस्टम है, इट इज अ पार्ट ऑफ टाइम मिनिमल ऑलमोस्ट एब्सेंट इन टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम में ऑलमोस्ट मिनिमल एब्सेंट ही होता है, इट आल्सो मिनिमल इन टाइम शेयरिंग सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम। जो है नेक्स्ट हमारे पास इट्स लाइक प्रोसेसेस फ्रॉम न्यू। टाइम शेयरिंग सिस्टम से क्या मुराद है, टाइम शेयरिंग सिस्टम से ये मुराद है कि मल्टीपल यूजर एक सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करें, एक ही वक्त में मल्टीपल यूजर्स जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहे हैं, इसे टाइम शेयरिंग सिस्टम कहते हैं। क्योंकि जो है अब यहाँ पे अच्छा, अब इसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम मैंने आपको बताया, इसमें क्या करें होता है कि मल्टी प्रोसेसेस पूल में पड़े हुए हैं हमारे पास, उसको मेमोरी में लोड करते जाना है, मतलब एक टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टीपल यूजर्स हैं, मल्टीपल यूजर्स सेम सीपीयू यूज कर रहे हैं, सेम वो कंप्यूटर सिस्टम एट द टाइम यूज कर रहे हैं। इसी तरह हमारे बहुत से प्रोसेस पड़े हुए हैं, उनको मेमोरी में लोड करते जाना है अमंग, तो इसका हमने क्या करना है, प्रोसेसेस के अमंग से सारे प्रोसेसेस के दरमियान से हमने सिलेक्ट करना है दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट। ठीक है, अब इस प्रोसेस ने न्यू स्टेट उसने रेडी स्टेट में चले जाना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस स्टेप्स आउट हो रहे हैं मेन मेमोरी से मेमोरी में, मेमोरी से मेन मेमोरी में, तो इसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम ज़्यादा टाइम शेयर होता जा रहा है। टाइम जो है इसमें क्या हो रहा है, टाइम शेयरिंग बहुत कम है, क्योंकि उसमें प्रोसेस को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लोड करना है, इसमें टाइम शेयरिंग हो रही है। किस तरह से हो रही है, वो पहले मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में सिर्फ लेटर स्वेप इन बाद में उसको स्वैप इन कर देता है, पहले स्वैप आउट करता है फिर स्वैप इन कर देता है। बेसिकली मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में स्वैप इन और स्वैप आउट वाला काम हो रहा है। इसमें प्रोसेसेस को सिलेक्ट करता है रेडी स्टेट से और उसको सीपीयू असाइन कर देता है। इट्स आल्सो मिनिमल इन टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम में ये प्रोसेस बहुत कम होता है। सो मीडियम अगर हम मोस्टली टाइम शेयरिंग सिस्टम में मीडियम टर्म स्केड्यूलर यूज होता है, बाकी स्केड्यूलर्स बहुत कम यूज होते हैं। ठीक है, टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में अब ऑपरेट्स लेस फ्रीक्वेंटली सिंस प्रोसेस आर नॉट रैपिडली, क्योंकि अब क्यों लेसर होता है इसकी स्पीड, क्योंकि प्रोसेसेस रैपिडली क्रिएट नहीं होते रहते। ठीक है, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब इसने इसको रेडी स्टेट में भेजना है। इसी तरह ऑपरेट्स मोर फ्रीक्वेंटली, क्योंकि लेस फ्रीक्वेंटली देन द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है, और ऑपरेट्स वेरी फ्रीक्वेंटली टू मैच, क्योंकि इसको सीपीयू के साथ स्पीड मैच करनी पड़ती है। जब सीपीयू ने प्रोसेस एग्जीक्यूट कर लेना है, इसको दोबारा नेक्स्ट प्रोसेस उसको देना है, जो उसको सेलेक्ट करके देना है नेक्स्ट प्रोसेस, तो इसको इसमें फ्रीक्वेंटली स्पीड हो रही है, वेरी फ्रीक्वेंटली ऑपरेट हो रहा होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट होता ही रहता है ये वाला स्केड्यूलर। जब सीपीयू के पास प्रोसेस खत्म हो गया, उसने नेक्स्ट प्रोसेस उसको दे देना है।